जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में हम आप सभी को एक बार फिर स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ शामिल होने के लिए। या याद रखना, आपका हर एक दिन ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चुनेंगे। आपका आज कल की चुनाव और आपका कल आज की चुनाव से होगा। आपका आज ठीक वैसा ही होगा जैसा आपने कल चुना था और आपका कल ठीक ऐसा ही है जैसा आज आप चुनेंगे। और हम अपने इस वचन जीवन कार्यक्रम को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर महिमा के पिता, आपको धन्यवाद करते हैं बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश देने के लिए, और आपके लोग के मन की आंखें ज्योतिमय हो कि आपके लोग जान ले कि उनके बुलाहट का आशा क्या है और पवित्र लोगों में उनकी विरासत की महिमा का धन कैसा होगा। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। आमीन आमीन। ठीक पादरी साहब, हम आज एक बार फिर, जैसे पिछले हफ्ता हमने कहा था, इस हफ्ता फिर हम कुछ और उसके बारे में कहेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले हफ्ता कहा था, मनुष्य के गिरने का चुनाव, उसका चुनाव और उसका जो सज़ा है वो क्या था। तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी जो हमारे आज का जो मध्यम, जो आज का जो विचार वो हम आपसे बांटने जा रहे हैं, वो ये है कि आध्यात्मिक मृत्यु और कारण का जन्म। जो मनुष्य का जो दंड था और उसका जो कारण क्या था, फिर उसके द्वारा हमें उसका परिणाम और दूसरा जो जन्म है वो क्या है। आध्यात्मिक मृत्यु ने मनुष्य को उसकी आत्मा के दायरे में चलना बंद कर दिया। अब तक मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता के साथ आत्मा में श्रेष्ठ चला था, क्योंकि जैसे हमने आगे देखा कुछ हफ्ते पहले कि पाप से पहले मनुष्य परमेश्वर के साथ किस तरह से चलता था, उसका संबंध मनुष्य के साथ कैसा था, उसका मेल मिलाप, उससे बातें किस प्रकार का था। तो और हम देखते हैं कि उनकी आत्मा हावी और शासन करती थी। यह अवस्था का श्रेष्ठ था, स्वर शक्ति, मान शक्ति का श्रेष्ठ, जहाँ विश्वास ने शब्दों को अभित और प्रदान में बदल दिया। जब हम ये देखते हैं तो हम ये जानें कि उसका जो विश्वास था, एक मनुष्य का विश्वास परमेश्वर के ऊपर कैसा था और किस तरह से वो अपने विश्वास पर अटल नहीं रहा और अपना जो हर एक चीज़ था वो खो दिया, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन था उस पर उससे अलग होकर उस पर विश्वास नहीं किया। और वो किस पर विश्वास किया? जो वो उनके कानों में आया, जो शैतान का जो वचन था, जो शैतान ने कुछ शब्द उस वाटिका में कहा था। तो वो सब हम कुछ पहले हफ्ते आपसे विचार कर चुके हैं। तो हम जैसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोमियो की किताब में क्या लिखा है। रोमियो 4:17 में या क्या कहता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पादरी, जैसे आपने कहा कि जैसे आपने शुरुआत किया कि जो आत्मिक मृत्यु और जो कारण का जन्म हुआ, यानी कि आत्मिक मृत्यु के कारण से कारण का जन्म हुआ, क्योंकि मनुष्य का जो जब आत्मिक मृत्यु हो चुका था पाप के कारण से, तो वो परमेश्वर के साथ में चलना, उसका जो परमेश्वर के साथ में चलना वो टूट गया था, उसका प्रेम से अलग हो गया था। या जो जिस शासन में या चलते थे या जिस वो जो राज था मृत्यु के बाद में, आत्मिक मृत्यु के बाद में, हम ये कह सकते हैं कि वो विश्वास का राज था या विश्वास का जो शासन था उस समय, जैसे रेलम कहते हैं ना। तो क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि विश्वास का जो शासन था वो इस प्रकार सा था कि जो परमेश्वर था खुद वो मनुष्य था,
मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से परमेश्वर का जो जिस तरह से चल रहा था विश्वास के साथ में, मनुष्य को उसी तरह से चलना था। जैसे आपने कहा, ये अब्राहम के विषय में बतलाता है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने वादा को किया था कि तेरा एक पुत्र जन्मेगा जिसके द्वारा तुम्हारा जो वंश है उसका जो शुरुआत होगा। लेकिन हम देखते हैं कि इब्राहिम के जीवन के विषय में परमेश्वर ने उसको वादा तो किया, लेकिन उसे कुछ दिन लगा, लगभग 15 साल लगा कि वो उस वादा को पूरा करने के लिए। लेकिन जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बताया था तो इब्राहिम, या हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से जब बातें किया, वार्तालाप को किया, तो परमेश्वर ने खुद अपना जो विश्वास है वो परमेश्वर को दिया। क्योंकि जब हम देखते हैं शुरुआत में पादरी साहब, परमेश्वर का जीवन ऐसा था, जब वो किसी चीज को देखते हैं, अगर देखें तो शुरुआत में ऐसा था, जब उसने देखा कि अंधेरा है तो उसने अंधेरा को नहीं कहा क्योंकि उसे उजियाला की जरूरत थी, तो उसने कहा कि उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। यानी कि परमेश्वर विश्वास क्या है कि हम उन चीजों को बुलाते हैं जो है नहीं, उन चीजों को बुलाते हैं जो है नहीं ऐसा कि वो है। कभी कभी लोग सोचेंगे कि क्या कहता है, कि क्यों कहते हो कि जो है नहीं, और फिर कहते हैं कि वो है। इसी जगह पर तो हम देखते हैं पादरी साहब की कितना विश्वास हमारे अंदर है परमेश्वर। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर की तरह, और वो पहले था, यानी कि जो आदम गिरने से पहले था, और अभी है, अभी ये नहीं है कि वो चला गया है, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह के बाद में फिर से मिला, या परमेश्वर ने जिसे अपना विश्वास को दिया। उसी प्रकार से जब आपने पढ़ा रोमन्स 4:17 को आपने पढ़ा, वहां पर वही हुआ। क्योंकि आदम जो अब्राहम था, वो ये नहीं देखा कि उसका जो शरीर है वो कमजोर हो गया, वो ये नहीं देखा कि जो उसका पत्नी जो सेरा था उसका जो शरीर है वो कमजोर हो गया, लेकिन यहां पर वो परमेश्वर की तरह बातें करने लगा। और ये परमेश्वर ने तो पहला उसका नाम बदली किया, अब्राहम कहा, क्योंकि अब्राहम से अब्राहम कहा, क्योंकि उसका मतलब यह होता है कि पिता, एक वंश का पिता। लेकिन अगर उसका नाम चेंज हो, वहां के जो लोग थे, उसके जो गांव के लोग थे, वो कहते थे अपना नाम ये अब्राहम रख लिया, उसका मतलब है कि एक वंश का पिता, और ये किसी का पिता नहीं है, इसका पास कोई भी पुत्र नहीं है। लेकिन जो अब्राहम अपने नाम को बदली किया और अब्राहम अपने आप को अब्राहम कहने लगा, उसका मतलब यह हुआ जो है नहीं ऐसा है कि वो है, वो विश्वास है। इसीलिए जब हम देखते हैं पादरी साहब कि जब हम विश्वास में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आज भी परमेश्वर का विश्वास लेकर, वो हमें विश्वास को दिया, और जब उसमें व्यतीत करते हैं तो हमें भी परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी होता है कि परमेश्वर का वचन सुने, वो क्या कहता है और वही कहे। सही है पादरी, जैसे हम प्रार्थना करते हैं हर समय, तो जब हम प्रार्थना करते हैं या चंगाई के लिए या जो किसी की चीज हमें जरूरत है, तो क्या वो सब चीज उस वक्त वहाँ है जब हम प्रार्थना करते हैं? नहीं है। हम जब प्रार्थना करते हैं हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि विश्वास है। उसी तरह से हमें विश्वास रखना चाहिए कि जब हमारे पास जो है नहीं लेकिन हम प्रार्थना करते हैं वो जरूर आएगा, क्योंकि परमेश्वर खुद ही कहा है कि जो तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। कि जैसे हम अब्राहम की बातें करते हैं, तो अब्राहम परमेश्वर पर पूरा विश्वास करता था, और हर एक पल, चाहे वो कितने भी उम्र का हो गया था, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम्हारा एक पुत्र होगा, उस वक्त अब्राहम को विश्वास था। लेकिन उसकी पत्नी ने क्या कहा कि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मगर अब्राहम परमेश्वर के वचन पर था। तो यहाँ अगर हम देखें अब्राहम और सारा के बारे में, और फिर एडम और ईव के बारे में, अगर उसी जगह पर एडम भी अपने दृढ़ में खड़ा रहता परमेश्वर के वचन में, तो शायद उस पर ये कठिनाई और उस वक्त वो वाटिका से नहीं निकाला जाता। सही है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अब्राहम जो था वो परमेश्वर के वचन में खड़ा था। जब भी समस्या आया, या वो देखते थे, शायद कोई सवाल किया होगा उसके उस 15 साल में, लेकिन वो धर्मशास्त्र कहता है कि जब उसे ऐसा दुग्धा हुआ कि क्या हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा जो वंश रहेगा, सिर्फ एक बेटा नहीं लेकिन पूरा वंश रहेगा। और जब परमेश्वर ने ले जाकर दिखलाया उसे
कि बोले तारों को देखते हो, बोले ऐसा तेरा वंश रहेगा। ये जो बालू है, जो रेत है, उसको देखते हो, ऐसा तेरा वंश रहेगा। हर एक चीज जो हम गिन नहीं सकते, ऐसा वंश रहेगा। और हम देखते हैं कि अब्राहम वो अपने जीवन को उसी प्रकार से जीता था जैसे विश्वास में। और फिर अगर हम एक सीख मिलता है प्यारे लोग, हम लोग यहाँ पर सीखते हैं जब विश्वास के बारे में, मैं सोचता हूँ पादरी, अगर आप रोमन 4 में 20 अगर पढ़े, 20 या 19 में लिखा है, मैं चाहता हूँ आप पढ़े। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। यहाँ पर हम लोगों को एक सीख मिलता है कि जब ऐसा समय आता है, ऐसा दिखता नहीं है कि आप क्या विश्वास कर रहे हो, हम अब्राहम की तरह विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करें, यानी कि परमेश्वर की धन्यवाद करें कि आपका वचन जो है वो पूरा होगा मेरे लिए। अगर आप अपने जीवन में ये देख सकते हो कि बीमारी मुझे छोड़कर जा नहीं रहा है मेरे शरीर को, लेकिन आप अपने बीमारी को मत देखिए, ये देखिए कि वचन कहता है कि यीशु मसीह के खोड़े खाने से चंगाई को मिला। तो जब हम कहेंगे कि धन्यवाद यीशु, आपके खोड़े खाने से मेरे शरीर भला और चंगा है, आप क्या कर रहे हो? आप विश्वास से बातें कर रहे हो जो है नहीं, यानी कि चंगाई आपके शरीर में है नहीं, लेकिन आप ऐसे बातें कर रहे हो, उस तरह से अपने जीवन को बिता रहे हो जैसे वो चंगाई आपके जीवन में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब्राहम की तरह हम परमेश्वर की धन्यवाद करने लगे, और जब हम उसकी धन्यवाद करेंगे प्यारे लोग, तो क्या होगा? वहां पर आपके जीवन उसी तरह से बदलाव में आएंगे जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमें दृढ़ता से रहना है। और हम ये सीख रहे कि जो आदम था उसी प्रकार से था। आदम भी, अगर हम देखते हैं आदम के विषय में, तो आदम ने हर एक जानवर का जो नाम था वो दिया। कैसे दिया? कहे कर। वो जानता था कि परमेश्वर का जो राज्य था, या उसका जो राज में जो विश्वास था, वो कहकर होता था। तो इसीलिए परमेश्वर ने आदम को पास जब लेकर आया हर एक जानवर को, तो आदम ने कहा, तू ऊंट है, तू बकरा है, तू गाय है, तू बैल है, या तू शेर है। तो वो सब हो गया, क्योंकि वो आदम जो था वो विश्वास में चल रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि जब आत्मिक मृत्यु आया, तो वो विश्वास पर से छोड़कर कारण में आ गया, कारण करने लगा। यानी कि अब हम ये देखते हैं पादरी साहब कि, अच्छा चलो इब्रूज 11:3 पढ़ लेता, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सही है पादरी, क्योंकि जो बातें नहीं है उसके वचन पर विश्वास करने से क्या है। तो हम जिसे आगे पढ़ते हैं और पढ़े इब्रूज 11:3 में देखते हैं कि विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हर एक चीज जो हम देखते हैं वो देखी हुई वस्तु से नहीं बना है, यानी कि वो अनदेखी हुई वस्तु से बना है। हमारा जो शरीर का आंख है वो देख नहीं पाते हैं कि क्या है, लेकिन उसे हमें आत्मिक रूप से देखना है कि ये है, चंगाई है, बढ़ंती है, या परिवार में जो शांति है, पति पत्नी में शांति है, वो हमें देखना है, क्योंकि वचन कहता है हमारे लिए। तो देखते हैं कि जो संसार का जो रचना हुआ तो वो विश्वास के द्वारा हुआ, लेकिन जब पाप आया, ये विश्वास जो था वो कारण में बदल गया। क्योंकि अब क्या होता है, शायद अगर वो कारण, अगर विश्वास में इब्राहिम आदम के पास अगर परमेश्वर गाय बैल कुछ भी लेके आता, जानवर को ले आता, तो वो शायद कारण करता कि मैं कैसे इसका नाम लूंगा और ये नाम हो जाएगा। उसने कारण को नहीं किया, क्योंकि उस समय वो आत्मिक रूप से मरा नहीं था। लेकिन जब आत्मिक रूप से मरा, क्या होता है कि मनुष्य, आदम के बाद में मनुष्य सब कारण से जीवने लगा। यानी कि जो 5 इंद्रियां हैं मनुष्य का, जो हम कहते हैं, जो स्वाद है, जो हम सूंघते हैं, गंध लेते हैं, सुनते हैं, और जो हम एक दूसरे को महसूस करते हैं, तो क्या देखते हैं, तो उनसे हम जब जीवन बिताने लगते हैं, तो अगर कहता है, कोई भी कहता है कि तू चंगे हो जा, या यीशु मसीह के खोड़े खाने से तू चंगे हो जा,
अरे यीशु मसीह खोड़ा खाइस, मतलब कद्दू नहीं जो चाबुक लगा उसे, वो खाइस, और उसके मार खाने से मुझे क्या प्राप्त हो सकता है? सी क्या होता है कि कारण आ गया। लेकिन जब विश्वास में हम जिएंगे तो हम कहेंगे कि यीशु ने मेरे सजा को सहा ताकि उसके सजा सहने से मैं चंगा होगा, मुझे नहीं सजा सहना। सही। यहाँ पर पादरी अगर हम देखें कि जो अगर यहाँ पर अगर कोई सवाल उठता है तो उसका जवाब और उसका हल करने का कैसा रास्ता हमें खोजना चाहिए। हर एक सवाल का जो जवाब हम देखते हैं कि क्यों यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं। जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो ये परमेश्वर का दिया हुआ खुद का वचन है, इसीलिए हर एक वचन कहता है कि जब तुम विश्वास करोगे और विश्वास से कुछ मांगोगे तो वो तुम्हारे लिए होगा। अगर हम विश्वास से मांगते हैं कि जो बीमारी हम पर है उससे मैं छुटकारा पा चुका हूँ, तो उस पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए, या हमें किसी से सवाल नहीं करना चाहिए, या हमें किसी पादरी के पास नहीं, या मुझे आपके पास आकर नहीं पूछना चाहिए कि पादरी यीशु पर कोड़ा पड़ा, उसे मारा गया, वो 2000 साल पहले या कितनी साल बीत चुके हैं, तो आज मैं हूँ, मैं कैसे उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाऊं। कारण आ गया। और हम ये कह सकते हैं कि जब आत्मिक मृत्यु हुआ पादरी साहब, वहां पर विश्वास का मृत्यु हो गया, अलौकिक खो गया था, यानी कि जो सुपर नेचुरल था वो खो गया था, लेकिन कारण का जन्म हो गया था। क्योंकि अब मनुष्य आत्मिक रूप से मर गया, आत्मिक रूप से जीवित नहीं है, तो वो कारण अपना जो कहता है कि जो कारण जो जैसे मैंने कहा कि 5 इंद्रियों से जिए लगा, अब हम देख कर देखते ओ ये बहुत बड़ा है। जैसे अगर याद आता है कि जब इजराइल के जो 10 या जो 12 लोग थे जो जासूस थे, गया और परमेश्वर ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें इस लोगों को तुम्हें दे दिया है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम उस देश में हल जाओ, जाकर तुम जो लोगों को मारना है वो तुम मारोगे, मैं सामर्थ दूंगा। लेकिन जब ये लोग गया और जब देखा कि वहां पर जो दानों थे, बड़े बड़े लोग थे, जाइंट्स थे, और उनको देख कर कहता कि अरे उनके आंख में हम लोग चिड़ियां हैं, और आकर कहा कि हम लोग नहीं, जो 10 थे वो कहता कि हम लोग नहीं जा सकते हैं, बहुत कड़ा पड़ेगा वहां जाने के लिए, हम लोग पास उतना सामर्थ्य नहीं। क्या करने लगा? वो विश्वास छोड़कर कारण में आ गया, क्योंकि वो अपने आप अपने नजरिया से देखने लगे, क्योंकि वो आत्मिक रूप से मरे हुए लोग थे, तो अपने नजरिया से देखने लगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर विश्वास जो था वो मर चुका था, जो सुपर नेचुरल था, अलौकिक जो था, वो खो गए थे लोगों से, और कारण का जन्म हुआ। पादरी अगर आप पढ़े, जब विश्वास है, विश्वास को छोड़कर मनुष्य संदेह करने लगता है, संदेह करता है, तो जब जो संदेह करने लगता है तो जो विश्वास था उससे दूर होने लगता है, वो उसमें दृढ़ नहीं रह पाता। क्योंकि अगर हम अपने विश्वास पर खड़े रहेंगे, तो मैं ये कहता हूँ पादरी कि अगर हम विश्वास पर खड़े हैं और हम जानते हैं कि वचन क्या है, तो संदेह जो हमें, अगर संदेह किसी भी तरह की संदेह हमारे अंदर आने की कोशिश करेगा तो हम उसको दबा सकते हैं और विश्वास में दृढ़ होकर चल सकते हैं। तो रोमन्स अगर आप पढ़े पादरी, रोमन्स 8:1 से लेकर 11 तक, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था में मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ठीक। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है,
क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दो लोगों के विषय में बातें करता है, और दो लोग कौन है? एक जो आत्मिक रूप से जीवित हो गया और एक आत्मिक रूप से जो मरा है। मर चुका है। तो किस तरह से एक आत्मिक रूप की जो व्यक्ति है पादरी साहब, वो अपने जीवन को व्यतीत करता है? तो जैसे आपने 8:1 में पढ़ा था कि जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं अब उसकी दंड की आज्ञा नहीं है, यानी कि हम उस दंड की या जो पाप की मजदूरी जो मौत था वहां से निकल कर आ गए, तो दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन वो भी कहता है कि हमें आत्मिक चाल चलन से चलना है। अगर आप फिर से पढ़े 1, कल 1 पढ़े आप, फिर एक चीज हम देखेंगे यहाँ अब जो मसीह यीशु में है पर। उन पर दंड की आज्ञा नहीं, राइट, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। सी, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। और जब आत्मा के अनुसार में हम चलते हैं तो हमें दंड की आज्ञा नहीं, हमें डरना नहीं है, क्योंकि यीशु ने अपने जीवन के द्वारा या जब हम उसे अपनाए हैं तो हम जो आत्मिक रूप से मरे हुए लोग आत्मिक रूप से जी उठे हैं। लेकिन अगर आप पढ़े जो आत्मिक रूप से मरे हुए लोग की जो विषय में कहता है यहाँ पर, जो कारण का जन्म हुआ, जो कारण करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, उसका जीवन किस प्रकार से रहता है? अगर आप 8:6 पढ़े, 6 जो है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर यानी कि जो तुम्हारा जो तुम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो अपने महसूस करते हैं, उस पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शक्ति है। परंतु आत्मा यानी कि यहाँ पर कहता है एक व्यक्ति जो आत्मिक रूप से मरा है, वो क्योंकि मरा है तो वो सब समय अपना जो 5 इंद्रियों से मनुष्य चलता है, तो क्या होता है कि उसका जो परिणाम है वो मृत्यु है। लेकिन जो आत्मिक रूप से चलते हैं पादरी साहब, उसका परिणाम है जीवन। तो हमें चलना है प्यारे लोग, हमें चलना है आत्मिक रूप से। और जब हम आत्मिक रूप से जीवित हो चुके हैं तो हमें और लोगों तक प्रभु यीशु मसीह के विषय में बतलाना है ताकि वो जी सके। हम देखते हैं पादरी साहब कि जो शैतान था, अगर शैतान के विषय में देखे तो वो अगर कारण ना, जो कारण उसके जीवन में जन्म हुआ कि वो जब परमेश्वर के देखा कि वो जो अपने गड्डी पर बैठे हैं और सामर्थ्य है और मैं भी सामर्थ्य हूँ, क्योंकि परमेश्वर के लिए वो कार्य करते थे जब वो लूसीफर जब तक पाप नहीं किया। लेकिन अगर वो कारण नहीं करते तो वो उस अपने स्थान से वो गिरता नहीं। और जब उसने कारण को किया, वो अपने अपने कारण के कारण से वो गिराया गया, वो महिमा से गिराया गया। आज हम देखते हैं जो मनुष्य का रिजल्ट जो है, परिणाम है, शैतान का जो परिणाम था वही हो गया कि जब वो विश्वास से हट गया, जो परमेश्वर का वचन था, उसने कहा फल मत खाना, वो विश्वास होना चाहिए था। दिखता है हमें बहुत सुंदर, खाने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हमें खाना नहीं है। बहुत से लोग ये पाप करते हैं पादरी साहब, मैं कहता हूं कि पाप करते हैं कि सामने अगर अच्छा सा एक प्लेट सजा दे और उसमें सब चर्बी भरा है, अगर ना अभी का जो मटन मिलता है सब चर्बी, तेल, हल्दी, मसाला, और वो खाने से मैं जानता हूं कि मेरे शरीर में ये जाएगा और ये मुझे अभी आफत करने वाला है। अगर हम उसे नहीं खाएगा मैं चंगा बड़ा रहूंगा, लेकिन अगर उसे मैं खाता हूं और समस्या में जाता हूं, उसका मतलब ये होता है कि मैंने देखकर उसे महसूस किया और उसे खाना चाहा। लेकिन अगर विश्वास रहता, हम प्रया करके भी खा सकते हैं, लेकिन अगर ये कहता कि मैं इसे नहीं खाऊंगा, मैं साग भाजी खा लूंगा, वो मेरे शरीर के लिए अच्छा है, तो हमारा जो जीवन अच्छी तरह से चलता, समस्या नहीं आता। लेकिन यही ये कहता है कि कारण हम खा नहीं सके, खाए हम खा लेगा, खाए के बाद में हम गैस्ट्रिक का गोली पी लेगा, कह नहीं सके खाए, कारण आ गया, विश्वास हट गया। सही है पादरी, जैसे हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रोमियोस 8:8 को आगे चल के, और जो शारीरिक दशा में है जी, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में, परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आमीन। आत्मा धर्म यानी कि परमेश्वर के वचन के कारण या परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण वो जीवित है। तो आज हमने देखा पादरी साहब की जो उसका जो परिणाम था, पाप का जो परिणाम था, वो कारण का जन्म हुआ। और हम देखते हैं कि जब हमारा जो आत्मिक रूप से आदम चल रहे थे या मनुष्य उसके बाद में जो चल रहे थे, वो
आत्मा से दूर हो गया, यानी कि आत्मिक मृत्यु हुआ, परमेश्वर से दूर हो गया, आत्मिक रूप से विश्वास दूर हो गया, और क्या होता है कि उसका जीवन जो है वो निचले स्थान पर आ गया जो वो जीते थे। और वो जब वो या जो उसका जो आत्मा है वो रोता है, उसका जो जवाब नहीं मिलता। तो हम देखते हैं कि जो मनुष्य का जो बारे में हम देखते हैं, तो वो उस स्थान पर आ गया था। उस समय उसका आत्मिक मृत्यु हुआ, और आत्मिक मृत्यु के साथ में कारण का जन्म हुआ, विश्वास मर गया, विश्वास चला गया। तो हम यहीं पर समाप्त करें पादरी आज का वचन, और फिर हम अगले सप्ताह देखेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे और हम और बातों को सीखेंगे। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें और समाप्त करें पादरी साहब। धन्यवाद करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर हम कहते हैं, क्योंकि आपने योजना को बनाया। जब मनुष्य आत्मिक रूप से मरा, आपके बात को उसने उल्लंघन को किया और आत्मिक मृत्यु आया, आपने योजना को बनाया ताकि वो फिर से आत्मिक रूप से परमेश्वर वो जी सके। ये आपका प्रेम है हम मनुष्य के लिए, और अपने इकलौता पुत्र को बेचकर हमें बतलाया ताकि हम उसके द्वारा अपने जो आत्मिक जीवन है जो फिर से जी सके, या फिर से नए सिरे से जन्म लेकर आत्मिक जीवन, विश्वास का जीवन में जी सके। ये सब आपका सामर्थ्य मनुष्य के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके चंगाई के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके बढ़ंती के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके शांति के लिए, हर एक लोगों जो तो आपका बच्चे हैं उनके जीवन में, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.